दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों के कुछ कमेंट के रिप्लाई देने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए आज का पहला कमेंट लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को आज का पहला कमेंट नजर आ रहा होगा। इस भाई का कहना है कि ये भाई 1 जनवरी 2025 को कतर आए हैं। इस भाई को 1 महीना हो चुका है, अभी तक आईडी नहीं बना है, तो इसको डाउट हो रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि कंपनी वाले हमको वापस भेज देंगे या ये कि आईडी लगाएंगे। तो यहाँ पर कहना चाहूंगा कि आप अपनी कंपनी से बात करके देखिए कि वो लोग आईडी क्यों नहीं लगा रहे हैं। आपके ऊपर जो है 1 महीना गुजर चुका है, तो जैसे ही 1 महीना गुजरता है तो पर डे 10 रियाल के हिसाब से गरमा आना चालू हो जाता है। जैसे दिन आगे बढ़ते जाएंगे तो पर डे 10 रियाल के हिसाब से गरमा आता जाएगा। आप अपनी कंपनी से बात करके देखें, कुछ कंपनी वाले जानबूझ करके भी लेट करते हैं। जो भी यहाँ पर फाइन आएगा तो वो आपके जो है कंपनी के ऊपर में जाना चाहिए। इस फाइन की जिम्मेदार आप नहीं है, क्योंकि आईडी लगाना या ये कि न लगाना ये कंपनी के ऊपर में है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को अगला कमेंट नजर आ रहा होगा। आप में से किसी भाई ने पूछा है कि अल कोरदाब जनरल ट्रेडिंग WLL कंपनी कैसा है। तो दोस्तों इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है, इस कंपनी का मैंने नाम नहीं सुना है। अगर आप में से कोई भाई इस कंपनी में काम करता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वो कंपनी किस तरह है। अगला सवाल यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। आप में से किसी भाई ने पूछा है, इस भाई का कतर में आईडी एक्सपायर हो चुका है। आईडी एक्सपायर हुए अभी 3 महीना नहीं गुजरे हैं। इस भाई को एक अर्जेंट काम के लिए घर वापस जाना है। कंपनी वाले से रिक्वेस्ट कर रहे हैं आईडी बनाने के लिए, लेकिन कंपनी वाले यहाँ पर आईडी रिन्यू नहीं कर रहे हैं। तो इस भाई का पूछना है कि मैं इस हालत में घर जा सकता हूं या ये कि नहीं जा सकता हूं, एयरपोर्ट पर मुझे कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो इसका जवाब है कि जब तक आपकी आईडी के ऊपर में फाइन स्टार्ट नहीं होता है उस वक्त तक आप जा सकते हैं। आपके आईडी को एक्सपायर हुए जैसे ही 3 महीना गुजर जाएंगे और उस पर फाइन स्टार्ट हो जाएगा तो अब उसके बाद से आप नहीं जा सकते हैं। आईडी को कैंसिल करवाना होगा, जो भी फाइन चढ़ चुका है वो फाइन पे करना होगा, उसके बाद ही आप जा सकते हैं। आपने जैसे बताया है कि आपके आईडी के ऊपर अभी एक्सपायर हुए 3 महीना से ज्यादा नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है कि फाइन भी चालू नहीं हुआ होगा। तो इस हिसाब से आप घर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इस सूरत में घर जाते हैं तो आप इसी आईडी पर दोबारा वापस नहीं आ सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। इसीलिए यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप किसी भी तरह आईडी को रिन्यू करवा करके उसके बाद ही आप घर जाएं, ताकि आप दोबारा वापस आ सके। अगला कमेंट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इस भाई का कहना है कि इनका कोई एक दूसरा आदमी है जो कि वर्क वीजा पर कतर आना चाहता है काम करने के लिए। तो यहाँ पर ये जानना चाहते हैं कि वीजा इशू होने के लिए कितना एज चाहिए। तो इस भाई को मैं कहना चाहूंगा, और आप में से जो लोग नहीं जानते हैं, नए लोग हैं, तो ऐसे लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि कतर में वीजा इशू होने के लिए 18 साल होना चाहिए। 18 साल से अगर 1 दिन भी कम है तो आपका वीजा इशू नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को अगला कमेंट नजर आ रहा होगा। इस भाई का नाम है शकल कुशवाहा। ये भाई अक्सर बेशतर जो है खासे नाराज नजर आते हैं। कभी ये कहते हुए नजर आते हैं कि कतर में हिंदू लोगों का वीजा क्यों नहीं निकलता है। आज भी इनका कमेंट आप पढ़ सकते हैं कि बंद करना है तो पूरा इंडिया का ही बंद कर दे वीजा। दोस्तों यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि कतर में इससे पहले भी बहुत सारी कंट्री का वीजा बंद हुआ है। जैसे कि एक टाइम ऐसा भी आया कि बांग्लादेश का वीजा बहुत मुश्किल से मिलता था, लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से अप्रूवल नहीं मिलता था। आप में से जो लोग पुराने हैं वो लोग इस बात के गवाह होंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि पाकिस्तान की वीजा को लिमिट कर दिया जाता है, बहुत मुश्किल से मिलता है या ये कि बहुत कम तादाद में मिलता है। तो कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि दूसरी कंट्री का भी वीजा बंद हो जाता है। तो हो सकता है कि हाल फिलहाल इंडिया के साथ भी इस तरह हो रहा हो। तो यहाँ पर लोग परेशान है कि इंडिया का वीजा क्यों नहीं इशू हो रहा है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह इससे पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान का वीजा वक्फे से बंद हुआ है फिर चालू हुआ है, तो इसी तरह हो सकता है कि इंडिया का वीजा भी धीरे धीरे या ये कि आने वाले वक्त में फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें जो है इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि अभी जो है कतर में काम नहीं है। इसी चीज को लेकर के बहुत सारे इंडियन मुस्लिम का वीजा भी रिजेक्ट होता है। सिर्फ हिंदू का वीजा रिजेक्ट नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे मुस्लिम का वीजा भी रिजेक्ट होता है। अगला कमेंट दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। मेरा नाम शेरिया अजय कामले है और मैं क्रिश्चियन हूँ, लिविंग सर्टिफिकेट पे भी क्रिश्चियन है, तो मेरा वर्किंग वीजा रिजेक्ट हो सकता है क्या मेरे नाम की वजह से। दोस्तों इस सवाल का जवाब मैं जस्ट इससे पहले दे चुका हूँ। कतर में भी इंडियन लोगों का वीजा जो है लिमिट कर दिया गया है। हर तरह के वीजा को लिमिट किया गया है।
चाहे वो मुस्लिम हो या ये कि नॉन मुस्लिम हो। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि अभी कतर में पहले की तरह काम नहीं है। इसी के साथ साथ यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, अगर आप इससे पहले वाली लगभग जो है 10 दिन तक पीछे वाली वीडियो को देखेंगे तो वहां पर मैंने बहुत सारे जॉब के बारे में बताया है जहां पर सिर्फ इंडियन वर्कर जो है रिक्वायर्ड है। इस वीडियो के साथ में लास्ट तक बने रहें, लास्ट वाले कमेंट से भी आप लोगों को इसके बारे में बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। अगले कमेंट में दोस्तों यहाँ पर आप में से किसी भाई ने पूछा है कि मेरा कंपनी एनओसी नहीं दे रहा है तो मैं कैसे कंपनी चेंज करूं। यहाँ पर मैं इस भाई को कहना चाहूंगा कि कंपनी चेंज करने के लिए आपकी करंट कंपनी की तरफ से एनओसी होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप बिना एनओसी के भी चेंज के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कतर में कोई ऐसा रूल नहीं है जिस रूल को यूज करते हुए आप कंपनी से जबरदस्ती एनओसी हासिल करें, ऐसा कोई रूल नहीं है। अगला सवाल भी केफाला चेंज ही के बारे में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप में से किसी भाई ने कहा है कि इस भाई ने केफाला चेंज करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है। इस भाई को 2 महीना का नोटिस पीरियड मिला है, अभी भी 1 महीना 20 दिन बाकी है। तो ये पूछ रहे हैं कि मैं इस पीरियड में जिस नई कंपनी में चेंज करने के लिए अप्लाई किया हूँ उस कंपनी को ज्वाइन कर सकता हूं या ये कि नहीं। तो इसका जवाब है कि जब तक आपका नोटिस पीरियड खत्म नहीं होता है आपको पुरानी कंपनी के साथ ही रह करके काम करना होगा। जैसे ही नोटिस पीरियड खत्म होगा, नई कंपनी के साथ में एग्रीमेंट बन जाएगा तो उसके बाद आप नई कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को आज का लास्ट कमेंट नजर आ रहा होगा, कतर में काम ज्यादा नहीं है, अब कंपनी 10 से 12 घंटा काम करवाती है, ओवर टाइम भी नहीं देती है, बहुत खराब सिचुएशन है अब कतर का, हर कंपनी यही करती है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि कतर में जो है नया नया वीजा ज्यादा इशू क्यों नहीं होता है। यहाँ पर आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा कि कतर में काम ज्यादा नहीं है, वर्करों को लॉन्ग ड्यूटी करना पड़ता है, ओवर टाइम का भी पैसा नहीं मिलता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि काम के हिसाब से वहां पर वर्कर ज्यादा हैं, इसीलिए कतर गवर्नमेंट ने वर्क वीजा को जो है लिमिट कर दिया है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग परेशान हैं कि वीजा क्यों इशू नहीं हो रहा है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में। इस वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।